तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस गेम फादर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ये जो अडानी का शेयर है, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, इसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है, आखिर क्या वजह है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो है, ये कंपनी क्या करती है, काम क्या है इसका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पोर्ट्स यानी बंदरगाह का काम है, जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है। ये जो क्या करती है, पोर्ट संचालन, यानी जो पोर्ट होते हैं उनको ऑपरेट करती है। इनका ये जो गुजरात में सबसे बड़ा पोर्ट है। बाकी ये जो पोर्ट हैं आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कांडला, और ये जो भी आयात निर्यात करते हैं, जैसे कोयला, गैस, अनाज, इनका करते हैं। और यहाँ टैक्स नियमों की छूट मिलती है। सेज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो व्यापार होता है वहाँ गवर्नमेंट द्वारा टैक्स की छूट मिलती है, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। तो यहाँ पे इसलिए टैक्स की छूट की जाती है ताकि ये जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सर्विस, आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी करती है। जैसे ही बंदरगाह से जो भी सामान है उतरता है, उसके बाद में जो आगे देश में सप्लाई करने के लिए काम, जो ट्रक वगैरह होते हैं उनको, रेल, ट्रक जो भी है उनको भी चलाना, उनको मैनेज करना भी ये काम करता है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। और फ्यूचर ग्रोथ प्लान, जैसे इस कंपनी का जो है इंटरनेशनल पोर्ट्स में निवेश कर रही है, जैसे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन एनर्जी में भी ये निवेश कर रही है। अब हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि अडानी, आपको स्पष्ट क्लियर दिखा देते हैं थोड़ा। ये देखिए आप, अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, ये पोर्ट्स ऑपरेशन करती है इंडिया पोर्ट, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, सामान का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट भी करता है। और ये जो किसके द्वारा करता है, रेल, ट्रक, कनेक्टिविटी आदि। तो ये जो अब हम पढ़ रहे हैं समरी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो भारत और विदेशी में समुद्री व्यापार को आसान बनाती है। ये बंदरगाह की संचालन करती है, सेज में इंडस्ट्रीज को बसाती है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पूरी व्यवस्था करती है। ये देश की आर्थिक रीढ़ में से एक मानी जाती है। तो इस बेसिक फंडामेंटल को जो समझ गया ना, फिर वो इस शहर को बहुत आसानी से समझ पाएगा। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो शहर है ना, इसका ये जो भाग क्यों रहा है। अब हम जो अच्छे से समझेंगे कि ये जो शहर है वो भाग क्यों रहा है। तो आइए अभी हम समझते हैं कि ये जो शहर है क्यों भाग रहा है, आखिर क्या वजह है कि भाई इसे भागना पड़ रहा है। तो ये जो अभी जो शहर है आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एक वीक का बताता हूँ। ये है एक वीक का चार्ट, और 6 मंथ का आप चार्ट देख सकते हैं ये, और 3 मंथ का देख सकते हैं। 3 मंथ में लगातार ये बढ़ रहा है, लगभग देखें 14% बढ़ गया है, और लगभग 25 से 30% ये 2 मंथ के अंदर बढ़ गया है, ठीक है। ये देखिए 1 मंथ के अंदर है जो ये 26% बढ़ा है। और इसका 1 ईयर आप देख सकते हैं पूरा चार्ट, और 3 ईयर का चार्ट देख सकते हैं, और 5 ईयर का देख सकते हैं, और ऑल ऑफ चार्ट देख सकते हैं। लगातार ये शेयर है जो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। इसमें कंपनीज है जो निवेश कर रही है। आखिर ये अभी क्यों भाग रहा है, तेजी क्यों आ रही है, इस बारे में एनालिसिस करते हैं। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए कि ये जो है आखिर कंपनी काम कैसे करती है। तो अडानी के शेयर में तेजी क्यों आ रही है कि मजबूत तिमाही परिणाम। आपको ये थोड़ा जूम कर देते हैं, मजबूत तिमाही परिणाम। ये देखिए आप,
यहाँ जो है अभी ये जो अडानी पोर्ट्स का जो अभी तिमाही परिणाम आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि शुद्ध मुनाफा जो ये बता रहा है 30.14 अरब का शुद्ध लाभ, जो पिछले साल की तुलना में 24% की बढ़त है। और कार्गो वॉल्यूम समान 8% बढ़ा है। लॉजिस्टिक और मरीन सेवाओं में जबरदस्त ग्रोथ आई है। अमेरिका में केस से राहत की उम्मीद है। कंपनी के अधिकारी अमेरिका में सरकार से बातचीत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के केस को खत्म कराने की कोशिश में है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जैसे भ्रष्टाचार कम होता है तो निवेशक क्या है, उस कंपनी में से इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेंसेक्स में शामिल होने की संभावना तीसरा बड़ा कारण है कि अडानी पोर्ट्स है जो बीएसई सेंसेक्स में शामिल किया जा सकता है। इससे विदेशी और म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी संस्थाएं शेयर खरीद सकती है। विदेशी निवेश बढ़ सकता है, इसके कारण शेयर है जो भाग सकता है बड़ी तेजी से। और इसका जो है ये हमने कंपनी में तेजी क्यों आ रही, ये 3 बड़े कारण समझ ली। अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अभी हम आपको बताते हैं, ये है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे पी रेशियो है जो लगभग 24 के आसपास है, मध्यम है, ठीक है। और जो ROCE है या ROE है, ये जो है 21.25%। ये जो डाटा है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, रियल टाइम डाटा ये रहा, हम आपको ये अभी दिखा देते हैं। और डिविडेंड यील्ड है, शेयर धारकों को मिलने वाला रिटर्न है, ये जो 0.5, ये थोड़ा कम है। बाकी ये जो दोनों मध्यम और अच्छा है, इस कारण जो शेयर में है पी, ये जो फंडामेंटल है, इस वजह से इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली है। हम आपको ये अच्छे से दिखा देते हैं। अब देखिए आप पी रेशियो, ये मार्केट कैप ये है अपने 2,90,928 करोड़ है। पी रेशियो देखिए 26 है। पीबी रेशियो 4.66 है। इंडस्ट्री पी है जो 25.82 है, यानी 28 है, 82 है। और डेब्ट टू इक्विटी है जो भी ठीक है। और ये है ROE है जो 17.77% है, जो कि मध्यम है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड है जो 0.52% है, जो कि थोड़ा कम है, ठीक है, समझ गए। और ये है जो हमने किया है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे की कहानी कि टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको देखना क्या है, MACD देखना है, RSI देखना है, ठीक है। यदि RSI मतलब ये अपन को ये आइडिया देता है कि अब जो पैटर्न है ऊपर बढ़ने वाला है या घटने वाला है, ठीक है। तो अभी जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है बहुत खरीदा गया है या बेचा गया। ये 0 से 100 तक होता है। यदि 0 से 30 होता है तो ओवर सेल्ड, बहुत गिर चुका है, ठीक है। मतलब जो बेचा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, यानी शेयर जो गिरा है। और 70 से 100% मतलब ओवरबॉट, मतलब जो शेयर है वो ज़्यादा ही कुछ खरीद लिया गया है। ज़्यादा खरीद लिया जाता है तो थोड़ा नीचे जो है पुल बैक आ सकता है मार्केट, ठीक है, समझ गए। और अभी अडानी पोर्ट्स का RSI है जो लगभग ये 63.28 है, 82 है, मतलब बराबर है, नॉर्मल न्यूट्रल जोन है। MACD है, RSI MACD का मतलब है कि यह बताता है ट्रेंड बदलने वाला है नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो MACD लाइन है जो सिग्नल लाइन से ऊपर जाए तो खरीदने का संकेत होता है। MACD लाइन है जो सिग्नल से ऊपर जाए तो खरीदने का संकेत होता है, अगर नीचे आए तो बेचने का संकेत है। अडानी पोर्ट्स MACD ये है जो 21.52 है, जो अभी सिग्नल दे रहा है, थोड़ा सावधान रहे, अभी थोड़ा गिर सकता है मार्केट। मूविंग एवरेज ये तीसरा पॉइंट है, पिछले कुछ दिनों का औसत शेयर प्राइस देखा जाता है।
अगर मौजूदा प्राइस 50 या 100 दिनों के औसत से ऊपर है तो शेयर को ट्रेंड को तेजी से माना जाता है। ठीक है, कि भाई जो शेयर है उसमें तेजी आई है। अब आपको जो है फोरकास्टर पे देख लेना है कि MACD क्या है। यदि आप जैसे इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, फास्ट ट्रेडर हैं, तो आपको MACD देख लेनी चाहिए, इस पे नज़र रखिए। MACD इज अबव इट्स सेंट्रलाइज एंड इसमें ये देखना है डे सिग्नल, डे वाला सिग्नल इसमें है 22.1, अभी लाइव डाटा है, तो ये है अबव इट्स सेंटर एंड सिग्नल लाइन, दिस इज बुलिश इंडिकेटर, मतलब ऊपर जा सकता है मार्केट। और आप देख सकते हैं RSI भी देख सकते हैं। RSI ये रहा, अभी है जो 72 है, जो RSI है ये 72 है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है मतलब अभी कह रहा है कि पुल बैक ओवरबॉट हो चुका है, अभी ओवरबॉट हो चुका है। RSI है जो इतना है, मतलब 70 से अधिक चला गया है, मतलब कंसीडर्ड ओवरबॉट, मतलब कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया गया है। अब ये मार्केट है जो थोड़ा नीचे गिर सकता है, ऐसे दर्शाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप इस बात को भी। और अभी जो है हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमने समझ लिया, टेक्निकल एनालिसिस हमने समझ लिया, अब फंडामेंटल एनालिसिस अनुमान। अब जैसे 100% तो भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए आप, हमने कुछ अनुमान लगाए हैं जो है रिसर्च बेसिस पे, कि ये जो है फंडामेंटल एनालिसिस से अनुमान ये कहता है कंपनी का मार्च तिमाही का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, मजबूत रहा, 24% का लाभ वृद्धि हुई है, लॉजिस्टिक और मरीन सेगमेंट में ग्रोथ हुई है, भविष्य सेंसेक्स में शामिल होने की जो है संभावना है, तो निवेशक की रुचि बढ़ेगी। तो इसके अनुसार तो जो शेयर प्राइस है अभी जो 1325 के आसपास चल रहा है, वो 1400 से 1450 तक जा सकता है यदि कोई नेगेटिव खबर नहीं आई तो। और जो टेक्निकल एनालिसिस से अनुमान ये कहता है कि जो अभी RSI है वो लगभग 70-72 है, तो ये ओवरबॉट तो हो चुका है, क्योंकि हमने जो लाइव डाटा देखा था ये थोड़ा पुराना डाटा है, फ्लक्चुएट हो सकता है। हमने कल रिसर्च किया था, तो ये इसके अनुसार ये कल का डाटा दिखा रहा है, तो लगभग ये 70 के आसपास है, अभी ओवरबॉट हो चुका है। और MACD मतलब गिरने की संकेत है, मतलब शॉर्ट टर्म की बात है ये। और MACD जो सेल सिग्नल है, ये है सेल सिग्नल, थोड़ी कमजोर संभव है, मतलब अभी MACD यदि 21.25 है तो अभी बेचो, थोड़ी कमजोरी संभव है। MACD इतना % है तो अभी बेचने का थोड़ा ट्रेंड आ गया। और मूविंग एवरेज शेयर अभी 50 और 100 DMA से ऊपर है, तेजी का ट्रेंड है, 50 और 100 DMA से ऊपर है तो तेजी का ट्रेंड है। मतलब औसतन ये जो है अभी महीने 2 महीने में अभी जो शेयर है वो ऊपर जा सकता है। और पिछले 1 महीने में शेयर है जो इतना से इतना बढ़ गया है, 1160 से 1350 पहुंचा है, 16% उछाल आया है। यदि मोमेंटम यही बना रहा तो हमने अभी देखा 26% का उछाल हमने आपको बताया पिछले 1 महीने का, नहीं सॉरी 3 महीने का। ठीक है, और ये जो 1400 से 1460 तक जा सकता है इसका जो प्राइस है। और यदि बाजार में करेक्शन आता है तो 1280 से 1300 तक भी गिरावट संभव है, मतलब 1280 से नीचे गिर जाए तो मतलब बेच देना है। ठीक है, और 1 महीने की संभावित रेंज आप देख लीजिए, तेजी बनी रहे 1420 से 1460 तक जा सकता है, सामान्य रहे तो 1350 से 1400 तक जा सकता है, और बाजार में गिरावट आए तो 1280 से 1320 तक। और सुझाव आपको दे दें, ध्यान रहे कभी भी यदि मार्केट में पैसा लगाए तो अपनी रिसर्च बेसिस पे लगाएं। हम कोई आपको ये सलाह नहीं दे रहे कि मार्केट में पैसा लगाओ, ओके।
और सुझाव ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो RSI और MACD के बदलावों को हर सप्ताह ट्रैक करें, लगातार सारणी बनाएं और उसमें ट्रैक करें किस प्रकार से MACD RSI जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसके अनुसार अपना है जो पोर्टफोलियो मेंटेन करें। स्टॉप लॉस लगाएं जरूर, 1280 से नीचे गिर जाए तो अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज के इस शो में आपको बता दिया कि ये जो है अडानी का शेयर है किस प्रकार ऊपर भागता है और क्यों भागता है और इसमें तेजी किस कारण आ सकती है और गिरावट किस कारण आ सकती है, ठीक है। तो ये आप मेंटेन करके चलना। और भी यदि जैसे इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे इसी तरह और हर कंपनी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये करती क्या है और कैसे इसके शेयर भाव बढ़ते हैं घटते हैं। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।